अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन अदर व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम संडे की मॉर्निंग में जा रहे हैं गाँव, क्योंकि अचानक ही हमें जाना पड़ा गाँव, तो इसलिए हम सुबह ही निकल गए थे। किस लिए हम गाँव गए थे ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। यहाँ पे ये सब रास्ते में मज़दूर खड़े हुए थे। अल्लाह सब को रिज़्क़ हलाल अता करे और सबकी कमाई में बरकत अता करे। यहाँ पे हम लोग अपने गांव की तरफ रवां दवा हैं। एक्चुअली हम लोगों का भी जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक हमें फ़ोन आया कि नाना अबू की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मेरे नाना को फालिज का अटैक हुआ, इसलिए हम लोग उनकी इयादत के लिए जा रहे हैं। वर्किंग लेडीज़ के लिए या वर्किंग मैंस जो भी हों, दफ्तरों में काम करने वाले नौकरी वाले लोग हों, उनके लिए यही होता है कि संडे के दिन ही उन लोगों ने कहीं आना जाना होता है। तो इसीलिए जब फ़ोन आया तो हम लोगों का ये प्लान संडे तक पेंडिंग हो गया था। तो आज हम जा रहे हैं अपने नाना की खैरियत दरियाफ़्त करने। तो घर से हम लोग जल्दी निकल गए थे, नाश्ता नहीं किया था, तो वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला हमें, तो हम लोगों ने वहीं पे नाश्ता किया। काफ़ी दिनों से हलवा पूरी का दिल कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने ले ली थी हलवा पूरी और मेरे हस्बैंड ने ले लिए थे नान चने। फिर हम लोगों ने इसी का नाश्ता किया। ये मेरे दो शरारती बच्चे हैं, इन्हें नाश्ते में भी कोक चाहिए। नाश्ते के बाद हम लोगों ने कुछ फ्रूट बाय किया, क्योंकि इयादत के लिए जाए तो बंदे को यही होता है वो कोई फ्रूट वगैरह ही ले जाए मरीज़ के लिए। लेकिन चूँकि मेरे नाना वो कुछ खा नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी खा लिया जाना अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से हमने कुछ फ्रूट बाय कर लिए हैं। फिर हम लोग चले गए थे अपने गांव की तरफ। वहाँ हम लोग ज़्यादा देर नहीं बैठे, कुछ देर बाद ही हम वापस आ गए थे। तो इसलिए मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप लोग किसी की आदत के लिए जाएँ और वहाँ पे मोबाइल पकड़ के अपनी व्लॉगिंग करने लग जाएं। तो इसलिए वहाँ से हमारी जल्द ही वापसी हो गई थी। हस्बैंड को मेरे एक काम से जाना था, तो तकरीबन हम 1 घंटे बाद ही वहाँ से वापस निकल आए थे। तो यहाँ पे रास्ते में हमारे गाँव की बहुत ही खूबसूरत सी नहर है, BRB नहर इसको कहते हैं। इसका व्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। खरबूजा आजकल हमारे गांव का बहुत फेमस हुआ है, तो वापसी पे हम लोगों ने घर वालों के लिए कुछ खरबूजे लिए थे। तो यहाँ पर जी हम पहुँच गए अपनी शहर के दूध में, और फिर हम लोगों ने वहाँ कोई खाना वगैरह नहीं खाया था, जल्दी निकल आए थे, तो अब हम घर जाके खाना वगैरह खाएंगे। हम लोग घर पहुँचे तो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लोगों ने दाल चावल बनाए हुए हैं, सबके फेवरेट है, तो इसलिए संडे वाले दिन सब ने ही बहुत शौक़ से खाए थे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को सर्व करने के लिए निकाल रही थी, तो मैंने यहाँ पे कहा चलें आपके साथ भी क्लिप शेयर करती हूँ। हस्बैंड मेरे फिर किसी काम से चले गए थे, तो जब वहाँ से वापस आए थे तो सब घर वालों के लिए समोसे, रोल्स और बच्चों के लिए क्रीम रोल्स ले आए थे। तो बस जी मैंने फिर वही खा लिया, खाने का दिल नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये रात का क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो चावल वगैरह बचे थे, दाल थी, उनको गरम करके इन बर्तनों में निकाल दिया और अपने इन लॉज को खाना सर्व कर दिया है। तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि समोसे और रोल खाने से काफ़ी हैवीपन हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये नहीं खाया। तो मेरी बेटी कह रही थी मुझे भूख लग रही थी, तो बेटा मेरा थकावट की वजह से सो गया था, दिन में भी उसने नहीं सोया था। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ। साथ ही मैंने सब घर वालों के लिए चाय रख दी थी, ये रात की चाय है। तो साथ ही मैंने बच्ची को अपनी को खाना भी खिलाया, अशना को, और साथ साथ मैंने सबके लिए चाय भी बना ली। यहाँ पे मैं थर्मोस में डालती हूँ, फिर जिसको जब ज़रूरत होती है वो उस टाइम वो पी लेता है। तो उसके बाद सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, बर्तन फारिग हो गए थे, तो मैंने कहा चलें किचन की क्लीनिंग कर ली जाए। साथ ही मैंने नाश्ते के लिए आटा वगैरह भी गूँध लिया था। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, रात में ही कर लेती हूँ, फिर सुबह ऑफिस जाने से पहले काफ़ी काम कंप्लीट हुए हो तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ जी मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरे इसी तरह की रूटीन व्लॉगिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर मैं सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद इस टाइम तक मेरी बेटी भी सो चुकी थी, तो मैंने कहा चलें बस ये करती हूँ। साथ साथ मैंने आटा भी गूँध लिया था, और साथ यहाँ पे मेरे बर्तन भी सारे कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि बर्तन रात में धो लिए जाएँ तो
अल्लाह की रहमत भी घर में आती है और दूसरा सुबह के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। ऑफ़िस जाने से पहले इतने ज़्यादा काम नहीं होते। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि ऑफ़िस जाने से पहले मैं किस तरह कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई हेल्पर नहीं है। हम लोगों ने काम डिवाइड किए हुए हैं, कोई कुछ कर लेता है तो कोई कुछ। तो शाम की ड्यूटी मेरी होती है। तो यहाँ पे मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका है। किचन क्लीन हो जाए तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो जी मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ आपके साथ अपने फिर किसी नए व्लॉग्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।